आपको क्या लगता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, पत्नी के विश्वास में बहुत शक्ति होता है। पत्नी में ही नहीं, आप किसी पर भी अगर विश्वास खुद से ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी विश्वास बिल्कुल पक्की है, तो कभी कभी जो विश्वास शब्द है वही विश्वास रूप में सामने आ जाता है। तो कह सकते हैं कि एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार में इतनी शक्ति होती है कि आप विश्वास नहीं करते हैं, दो तरफा प्यार में परिवर्तित कर सकती है। नारी की प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो कठोर हृदय को पिघला सकती है। नारी के प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो ममता से अपने शरीर से गंगा, मतलब कहता है दूध की गंगा बहा सकती है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो तुम अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह अपनी वो सारे अभिनय को दर्शा रही हैं कि उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्योति सिंह पर काफ़ी आरोप लग रहा है कि ज्योति सिंह का कभी बच्चा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि उनके क्या पेट में गोली लग गया है, क्या कुछ है ये चीज़ पर। आपको क्या लगता है कि ये सब पवन सिंह के दर्शक कर रहे हैं या जो ज्योति सिंह के विरोधी इस तरह से मतलब कमेंट करते हैं? नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और हम आपको बता दें कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह चर्चा का विषय फिर से बन रही है। फिर से लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में घूमते दिख रही है और हाल फिलहाल में उनका बयान आया है कि पवन सिंह जो मेरे पति हैं वो हमको सपोर्ट करेंगे। चलिए देखने की बात है, लेकिन चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज्य हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं समाज सेविका के रूप में सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, एक्टिव नजर आते हैं। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहिएगा, पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर आप काफ़ी चर्चा भी किए थे, जो काफ़ी वायरल वीडियो हुआ था, लेकिन बीच में ज्योति सिंह कहीं ना कहीं तबीयत खराब हुआ तो बैक हो गई थी, लेकिन आज आप मतलब फिर से दिख रही है कि कहीं ना कहीं समाज के लिए और समाज के बीच में जा रही है। क्या कहिएगा? देखिए, ज्योति सिंह का तो जो भी आप हमसे बयान लेते हैं तो उनके लिए तो बस यही कहना चाहेंगे कि उनकी जो पहल है, जो उनका प्रयास है और जिस तरह से वो समाज को एक अच्छा मैसेज दे रही हैं कि पति के द्वारा इतना अपमानित करने पर, पति के द्वारा इस तरह से त्याग देने पर भी जो महिला अपने पति को सम्मान करते हुए समाज में अपने पहचान बनाने के लिए निकली हैं, उनकी तो हम जितनी भी प्रशंसा करें कम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि बीच में कि पवन सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ज्योति सिंह का खुद बयान आया है कि जो जब हम चुनाव लड़ेंगे तो पवन सिंह जरूर हमको सपोर्ट करेंगे। यानी बातचीत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका एक आशा है कि पवन सिंह सपोर्ट करेंगे। क्या कहेगा इसको लेकर? देखिए, ये जो उनका आशा है वो बिल्कुल एक उनका मतलब हम आपको तो बता ही रहे हैं कि वो एक इतनी अच्छी महिला हैं और इतनी अनुभवी, इतनी सरल और इतनी सभ्य महिला हैं कि वो विश्वास जगा रही हैं और उनको पूरा विश्वास होगा कि मेरे विश्वास में इतनी शक्ति है कि मेरा पति मेरा मदद करने के लिए आएगा। तो ये तो आने वाला वक्त भी बता सकता है कि आपको क्या लगता है कि पवन सिंह सामने आ जाए। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, पत्नी के विश्वास में बहुत शक्ति होता है। पत्नी में ही नहीं, आप किसी पर भी अगर विश्वास खुद से ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी विश्वास बिल्कुल पक्की है, तो कभी कभी जो विश्वास शब्द है वही विश्वास रूप में सामने आ जाता है। तो ज्योति सिंह काफ़ी शिक्षित सब महिला हैं और एक संस्कारी महिला हैं। तो हमको लगता है कि वो एक अच्छी अनुभव रखती हैं और शायद धार्मिक प्रवृत्ति की भी महिला हैं। वो संस्कार और सभ्यता को भी जानती हैं और वो जो बोल रही हैं कि मेरा पति मेरे मदद के लिए आएगा, तो निश्चित सी मान के चलिए वो आत्मिक अनुभव से बोल रही हैं और विश्वास बिल्कुल हमें भी है कि अगर ज्योति सिंह बात को बोल रही हैं तो निश्चित ही पवन सिंह आएंगे। ज्योति सिंह पर काफ़ी आरोप लग रहा है कि ज्योति सिंह का कभी बच्चा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि उनके क्या पेट में गोली लग गया है, क्या कुछ है ये चीज़ पर। आपको क्या लगता है कि ये सब पवन सिंह के दर्शक कर रहे हैं या जो ज्योति सिंह के विरोधी इस तरह से मतलब कमेंट करते हैं? देखिए, इस तरह के लोग बात बनाने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं महिला को तोड़ने के लिए, महिला को जज्बाती करने के लिए ज्योति सिंह आक्रोश बस, गुस्सा बस सोशल मीडिया पे कुछ बोल दें, कुछ कह दें। लेकिन इस तरह के झूठे अफवाह से ज्योति सिंह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि झूठा जो होता है वो झूठा ही होता है। किसी तरह का भी कोई भी वक्तव्य कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप सबूत दिखाइए ना, आप उस चीज़ को प्रमाणित करिए ना। कोई भी किसी के लिए चमड़ा का मुँह है, कोई भी बकवास कर देगा, तो किसी के बकवास से सही आदमी को, सच्चा आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोला जा रहा है कि ज्योति सिंह का बच्चा नहीं होगा, इसलिए पवन सिंह उतना प्यार
पत्नी का जो प्यार होना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पहला बार इस तरह का मैसेज सुनने को मिल रहा है। तो अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह मिले भी नहीं हैं और लोग एक नई खिचड़ी पका रहे हैं, नए तरह के वो विवाद फालतू के बकवास करके ला रहे हैं। बराबर कैसे आता है? हाँ, तो कमेंट में आ रहा है, तो वो लोग बकवास जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज्योति सिंह काफ़ी परिपक्व और बहुत ही अच्छी महिला हैं, और ऐसा तो कोई मैसेज आज तक सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम, देखा जा रहा है कि पवन सिंह अभी तक, जब उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही है, इतना मेहनत संघर्ष कर रही है, समाज से लगातार मिल रही है, महिलाओं से लगातार मिल रही है, बीच कड़ी धूप में कहीं ना कहीं समाज से मिलना और समाज के लिए आवाज़ उठाना, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि समय देकर वो कर रही है। लेकिन पवन सिंह अभी तक किसी प्रकार का बयानबाजी नहीं, किसी प्रकार का कोई सराहना नहीं दे रहे हैं कि चलिए मेरी पत्नी है, बहुत अच्छे कर रहे हैं, इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं आया अभी तक। देखिए, हम लोग को 4th-5 क्लास में ही पढ़ाया जाता था कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो तुम अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह अपनी वो सारे अभिनय को दर्शा रही हैं कि उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो कदम एक बार वो उठा ली हैं कि मुझे राजनीतिक में प्रवेश करना है, मेरे पति जिस क्षेत्र से हार गए थे उसी क्षेत्र में अपने पति के नाम के द्वारा मैं अपने परिश्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा वहाँ अपने ही परिवार का, क्योंकि मान लेते हैं कि ज्योति सिंह जीते चाहे पवन सिंह जीतेगा तो पवन सिंह का ही परिवार, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार, अपने पति के हार को वो जीत रूप में सामने लाना चाहती हैं। तो आप विश्वास कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि काराकाट में ज्योति सिंह जीत भी जाएंगी, और कहीं ना कहीं देखिएगा पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो रिश्ता है वो भी मधुरता में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी ये रियलाइज हो जाएगा कि हमारी कोई साधारण पत्नी नहीं है, बहुत ही बड़ी शेरनी है। और जितना पवन सिंह अपने आप को बोलते हैं कि हम सुपर स्टार, पावर स्टार, क्या आप लोग बोलते हैं, वो चीज़ को जो दर्शाते हैं, तो उनको ये अनुभव हो जाएगा कि हमसे भी ज़्यादा अगर कोई पावर स्टार है तो हमारी पत्नी ज्योति सिंह है। तो ज्योति सिंह का जो पहल है, प्रयास है, उसमें हम सभी महिलाओं का उनके लिए भरपूर आशीर्वाद है और एक स्नेह है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और समाज को और पूरे देश को दर्शा दीजिए कि पति के नाराज़गी से एक महिला टूट नहीं सकती है, झुक नहीं सकती है, और यदि वो संकल्प कर ले तो अपने द्वारा भी अपनी पहचान को नई रूप दे सकती है। ज्योति सिंह का सरिता मैडम कितना सपोर्ट करेगी? भरपूर 100% सपोर्ट करते हैं, और उनकी सभ्यता और उनकी जो संस्कार है उसको लेकर मैं और भी एक्स्ट्रा सपोर्ट करती हूँ। ज्योति सिंह में क्या ऐसा दिखता आपको कि मतलब बहुत बिल्कुल अलग? अभी आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए तो ज्योति सिंह एक ऐसी महिला आपको नजर आएगी जो लगती है कि हमारे भारतीय संस्कार से परिपूर्ण महिला है। उस महिला में एक भी ऐसा आप कमी नहीं देखेंगे कि उस महिला में उस कमी को निकाला जा सके। महिला बहुत ही अच्छी हैं, और पूरे देश की महिलाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक समाज के लिए एक उदाहरण बनने जा रही हैं कि ऐसे अश्लील गाना, जहाँ पे इनके पति धार्मिक भी गाना गाते हैं, लेकिन कुछ अश्लील भोजपुरिया गाना भी वो गा लेते हैं, और उस तरह के माहौल में रहने के बावजूद भी ज्योति सिंह जिस तरह से अपने संस्कारों को दर्शाती हैं, चाहे उनके कपड़े की लिबाज आप देख लीजिए, चाहे उनके जो सर पर जो वो पल्लू लेकर और जिस तरह से संभालते हुए भीड़ में निकलती हैं, तो वो महिला की सबसे बड़ी खूबसूरती की पहचान है। तो हम तो उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, और मुझे पहला बार सोशल मीडिया पे अगर कोई महिला सब संस्कारी और इस तरह के परेशानी को झेलते हुए भी अपने कदम को आगे बढ़ाने वाली कोई महिला नज़र आई हैं तो वो ज्योति सिंह ही नज़र आई हैं, और दिल से उनकी दिल से उनको हम सम्मान करते हैं और दिल से उनकी हम प्रशंसा करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, जो लगातार आप देख रहे होंगे कि ज्योति सिंह के सपोर्ट में है। ये नहीं है कि ये महिला है तो महिला के सपोर्ट कर रहे हैं, उनके विचारों को लेकर, उनके जो कार्य को लेकर, और उनका जो संस्कृति सभ्यता देखते होंगे। सबसे ज़्यादा मैं अगर उनके किसी कार्य से प्रसन्न हूँ तो एक ही और भी मेरे हृदय को प्रभावित करती है कि उनके पति
कहीं ना कहीं उनको तकलीफ देते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके दिल में जो अपने पति के लिए प्यार है, वो जो गुण उनका है, उस गुण का तो हम दिल से प्रशंसा करते हैं। और शायद हमारे समाज की सभी महिलाएं ऐसी हो जाएं कि पति नाराज भी है, पति उडंग भी है, पति थोड़ा सा नौटंकी भी करता है और पत्नी में इतना विश्वास है कि मेरा पति सुधर जाएगा, तो ऐसी महिला समाज के लिए एक प्रेरणा है। और पति के प्रति जो इनका विश्वास है, जो इनका प्रेम है, कहीं ना कहीं ये गुण मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। इसको हम तो कह सकते हैं कि एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार में इतनी शक्ति होती है कि आप विश्वास नहीं करते हैं, दो तरफा प्यार में परिवर्तित कर सकती है। नारी की प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो कठोर हृदय को पिघला सकती है। नारी के प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो ममता से अपने शरीर से गंगा, मतलब कहता है दूध की गंगा बहा सकती है। तो उसमें प्रेम की करुणा है। स्त्री का यही स्वरूप होता है। वो प्रेम से क्या नहीं कर सकती है, प्रेम से पूरे विश्व को वो सुरक्षित कर सकती है, सुनिश्चित कर सकती है। और महिला में वो शक्ति है कि वो आकाश से, कहता है कि आकाश से वो जीवात्मा को धरती पे ला सकती है। तो फिर नारी का तो प्रेम में ही तो सारी शक्ति है। अगर वो क्रूरता में आ जाए तो पूरे देश, पूरे समाज, पूरे परिवार को विनाश कर सकती है। लेकिन यदि वो नारी प्रेम में आ जाए तो पूरे परिवार, पूरे देश, पूरे समाज को सुरक्षित कर सकती है। तो स्त्री का तो स्वरूप ही प्रेम है। तो जो इनका प्रेम में विश्वास है, इस चीज़ की हम काफ़ी प्रशंसा करते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।